इनसाइड जो इनसाइड है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके ओके, जस्ट टू कवर क्विकली, हमने लास्ट एक दो तीन लेक्चर्स में क्या कवर किए हैं। सो वी स्टार्टेड विद व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, राइट। पहले लेक्चर में हमने व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स ये सीखा था, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगते हैं सच एज पावर बी आई, एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, राइट। और एक्सेल सीखने का पर्पस हमारा ये था कि टू बिल्ड अ पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि एक्सेल हैज अ लिमिटेशन, जैसे हमने देखा कि वहां पे 10 लाख रोज ही सिर्फ यू कैन अकोमोडेट इन अ फाइल और इन अ शीट, और रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डेटा रहता है तो एक्सेल कैन नॉट हैंडल, राइट। यस प्रशांत, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, दिख रहा है स्क्रीन सबको? लोडिंग सर। ओके गुड, ठीक है। सो देन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अ डेटा एनालिस्ट? डेटा एनालिस्ट का मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है? टू फाइंड insights and actions so that business can take a data driven decision, right? Business owner can take a data driven decision, right? So ये ऑब्जेक्टिव था, ये आपके जॉब प्रोफाइल का जिस्ट जिस्ट था, right? So what is insights, what is action? Insight can be anything such as, आपके सामने जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे, आप नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल रेशो इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मतलब ऑपरेशंस में कितने मेल है कितने फीमेल है, दिस इज नथिंग बट इनसाइट। उनका सीटीसी क्या है, एवरेज सैलरी क्या है ऑपरेशन डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, एवरेज एज क्या है। बाय द वे, हैज एनीवन फिगर्ड इट आउट? डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है, राइट। सो वी कैन फाइंड एज, हर एक एम्प्लॉय का एज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब पूरे कंपनी में कितने ओवरऑल एज क्या है, राइट। और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट पे एवरेज एज क्या है, मार्केटिंग में एवरेज एज क्या है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन फिगर इट आउट। तो दीज आर नथिंग बट अ इनसाइट। एक्शन, एक्शन, one of example is suppose average age is 40, तो एवरेज एज 40 है तो मोस्ट ऑफ योर एम्प्लॉइज आर 40 एंड अबव। तो इससे क्या होगा, कंपनी में नया आइडियाज, नया ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। तो यू शुड हायर अ यंग पीपल, राइट, सो दैट आपका एवरेज एज कम रहे एंड यू कैन टेक एज इन, मतलब नए नए आइडियाज आपको आएंगे एंड न्यू थिंग्स यू कैन डेवलप, राइट। ओके, सो this is what you can do. Then one more thing, so what you can do is, these are the actions और ये सजेशन, इसके बेसिस पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो टू कन्वे योर इनसाइट्स एंड एक्शंस, राइट। सो दिस इज योर बेसिक, मतलब ओवरऑल टास्क, यही हमने सीखा था इन प्रीवियस और लास्ट फ्यू लेक्चर्स। देन टू फाइंड सच इंसाइट्स और एक्शंस, ये इंसाइट्स एंड एक्शंस सर्च करने के लिए वी फॉलोड अ प्रोसेस। ओके, मतलब ये ऐसा रैंडमली मैं कुछ भी इंसाइट्स नहीं निकाल सकता, राइट। तो एक प्रॉपर मेथड और मेथडोलॉजी आप फॉलो करोगे तो इंसाइट्स निकालना भी आसान होगा एंड टू प्रोवाइड एक्शन विल बी इजी। सो व्हाट इज दैट मेथडोलॉजी और अ प्रोसेस? सो इट्स अ 7 स्टेप प्रोसेस आप बोल सकते हो। फर्स्ट इज डेटा अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हम ईच एंड एवरी कॉलम में कौन सा डेटा है और कॉलम क्यों दिया गया है ये सीखते हैं, राइट। देन सेकंड इज डेटा फॉर्मेटिंग, हर एक कॉलम में कौन से टाइप का डेटा है, उस डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन इट्स इंफॉर्मेशन, मतलब सीटीसी है, भले ये नंबर्स दिख रहे हैं बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बिजनेस पर्सपेक्टिव से और प्रैक्टिकली, दिस इज नथिंग बट अ करेंसी, राइट। सीटीसी मतलब आपका जो एनुअल सैलरी है वो करेंसी में मिलता है, तो रुपीज का करेंसी है ये, राइट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिख रहा है, बट दीज आर द नंबर्स, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, डेटा फॉर्मेटिंग। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द डेटा
राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, गो टू डेट, राइट, ये डेट दिख रहा है यहाँ पे, लाइक दिस डेट, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए दिख रहा है डेट कॉलम, डेट यहाँ पे, तो आई कैन सिलेक्ट द एनी डेट हियर, डेट फॉर्मेट, प्रेस ओके, ये देखिए कन्वर्जन हो गया, राइट। और ये क्यों ऐसे इश्यूज आते हैं, व्हाई डू वी हैव सच इश्यूज, मे बी जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं किसी दूसरे वेबसाइट से, कहीं दूसरे एप्लीकेशन से, दूसरे ऐप से, तो जनरली ये डेटा फॉर्मेटिंग रिलेटेड इशू आते हैं, ओके। क्योंकि कंपनी में हर एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए टीम्स यूज करते हो आप, फॉर्मल कम्युनिकेशंस के लिए ईमेल आप यूज करते हो, राइट। देन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीव ट्रैकिंग, उसके लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर रहता है, तो टू कॉपी द डेटा फ्रॉम दोज सिस्टम्स टू एक्सेल, जनरली ये ऐसे इश्यूज आते हैं, ओके। तो इसीलिए आपको फॉर्मेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, राइट। देन हमने टेबल, मतलब एक इंसर्ट में जाके टेबल नाम का एक ऑप्शन देखा था, होप आपको पता है इंसर्ट में टेबल, व्हाई, टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन ईच एंड एवरी कॉलम, मतलब हमने सिर्फ एक्सपीरियंस बेसिस पे फिल्टर लगाया, तो हमारा क्या हो रहा था, सिर्फ एक्सपीरियंस कॉलम चेंज हो रहा था, बाकी सारे कॉलम्स चेंज नहीं हो रहे थे, राइट। तो वी नीड टू फिक्स दिस कॉलम, मतलब एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि ऑल दिस डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब हर एक कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब this first name is always related to this last name is related to department, grade, experience, तो इसीलिए हमने क्या किया, we inserted a table, कैसे, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, हो गया पूरा डेटा, ये नहीं तो मैन्युअली आप सिलेक्ट कीजिए ऐसे ड्रैग करके, क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस, देन गो टू इंसर्ट एंड टेबल, राइट, और हेडर्स है इसीलिए आई विल प्रेस ओके, ये देखिए, सो आपको ये दिख रहा है ऊपर, राइट, ये टेबल डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे, सो दिस इज अ स्पेशल फीचर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये चला जाता है टेबल डिजाइन, टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आ जाता है टेबल डिजाइन में, यू कैन एडजस्ट मेनी थिंग्स, ये देखिए ऐसे, ये देखिए लास्ट रो को कैपिटल करना है, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, देखिए यहाँ पे डार्क हो रहा है क्या, ये और ये ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, ये देखिए, राइट, ऐसे, ये ऐसे करना है तो ये भी पॉसिबल है, फिल्टर बटन जो दिख रहा है आपको, जो हम सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए यूज करेंगे, दैट आल्सो यू कैन मैच, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड, ओके। वन मोर एप्लीकेशन, ये टेबल का और एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे दिख रहा है टोटल रोज करके, टोटल रो, आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए नीचे ये नया रो क्रिएट होगा टोटल का, ओके। इसका एडवांटेज क्या है, आपको क्विकली कैलकुलेट करना है सीटीसी, टोटल सीटीसी कितना था, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, यू डोंट हैव टू राइट एनी फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है क्या आपको, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिक, इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या चाहिए उसको सारा मिलेगा, आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम सैलरी चाहिए, इस कॉलम से मैक्स सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए मैक्सिमम सैलरी आ गया, आपको मिनिमम सैलरी चाहिए, मिनिमम, ये देखिए मिनिमम सैलरी आ गया, आपको टोटल सैलरी चाहिए, सम, यहाँ पे देखिए सम ऑफ ऑल द सैलरीज, आपको एवरेज सैलरी चाहिए तो एवरेज सेलेक्ट कीजिए, तो विदाउट राइटिंग एनीथिंग आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिख सकते हो, नॉट ओनली दिस, यहाँ पे हर जगह पे आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ओके। काउंट, ये देखिए 50 नंबर है यहाँ पे, एवरेज, एक्सपीरियंस, ये सारे ऑप्शंस और मोर, ऐसे अलग अलग फंक्शंस भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ओके। सो यू डोंट हैव टू राइट अ फॉर्मूला, डायरेक्टली अवेलेबल है यहाँ पे फॉर्मूला, जो आपको चाहिए दैट इज अवेलेबल हियर, ओके। दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन यस्टरडेज लेक्चर, होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एंड ये अच्छा रिवीजन भी हो गया होगा आपका, आई नो थोड़ा बहुत डिटेल्ड में हो गया, वी टुक ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 13 minutes, but it was worth it.
राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, Yes, sir. गुड. सो दिस वाज इन द थर्ड स्टेप, जो हमारा क्विक इनसाइट का स्टेप है, उसमें ये सब कुछ हमने देखा, राइट? ओके, सो लेट मी कंटिन्यू विथ फर्दर स्टेप्स. आगे के जो स्टेप्स है मैं आपको दिखाने वाला था. मे बी वी कैन रेफर दिस डेटा सेट क्विक इनसाइट्स का. ये देखिए, कल हमने इसके ऊपर सारे कैलकुलेशंस किए हैं, राइट? अगेन टेबल यहाँ पे नहीं था, तो लेट मी ऐड द टेबल क्विकली. इंसर्ट टेबल. ओके, देन चलो. सो सपोज कल जो हमने सॉर्ट एंड फिल्टर से इनसाइट्स निकाले थे, सच एज हाईएस्ट सेल कहाँ से हो रहा है, कौन से रीजन से आ रहा है, प्रॉफिट क्या है, कौन से रीजन में है, ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो आज हम और थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे. दिस टाइम वी विल यूज होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है यहाँ पे. तो आई विल सिलेक्ट दिस. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इवन विदाउट अप्लाइंग एनी फिल्टर, मतलब फिल्टर और सॉर्ट अप्लाई न करते हुए डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स फाइंड इट आउट. हाईएस्ट ऐसे कौन से प्रोडक्ट थे जहां पे हाईएस्ट 3 सेल्स हुए, मतलब टॉप 3 हाईएस्ट सेल्स, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस कॉलम, go to conditional formatting. ओके, टॉप एंड बॉटम दिख रहा है यहाँ पे, टॉप एंड बॉटम. तो मुझे क्या चाहिए? टॉप 5, राइट? तो क्लिक, एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है. आपको क्या चाहिए? टॉप 10 आइटम्स यहाँ पे लिखा है, बट यू कैन सेट. बॉटम चाहिए तो बॉटम, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, ये भी है. परसेंटेज के टर्म्स में चाहिए तो परसेंटेज में भी अवेलेबल है, मतलब टॉप 10 परसेंटेज. let's start with one by one. ओके, टॉप 10 आइटम्स से देखिए. तो यहाँ पे 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 5, क्योंकि मुझे 5 चाहिए था. एंड प्लीज बी माइंडफुल, ये कलर कोड हो रहा है. बाय डिफॉल्ट ये रेड कलर लेता है, बट हमें पता है रेड कलर इंडिकेट्स डेंजर, राइट? आप ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करते हो ना, ग्रीन गो, रेड इज स्टॉप. तो हम क्या दिखा रहे हैं अभी? टॉप 10, सॉरी टॉप 5 सेल्स. तो ये अच्छा है, तो आई शुड सिलेक्ट समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन. तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन कीजिए, यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर दीजिए. आपको कस्टम सेट करना है, कस्टम भी आप कर सकते हैं. ये देखिए ग्रीन, कस्टम सेट करना है. देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है नीचे. ये देखिए यहाँ पे कलर्स, फॉन्ट है, बॉर्डर, फिल, कलर के अलग अलग टाइप है. आप जो चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर सकते हो. देखिए ऐसा दिखेगा ये. प्रेस ओके, देन ओके. ये देखिए दीज आर द टॉप 5 प्रोडक्ट जो हाईएस्ट सेल्स आ रहे हैं, राइट? सो यू कैन इंडिकेट, यहाँ से ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हो. क्लियर? सो दिस इज द एडवांटेज. अभी क्या होगा, ये फॉर्मूला है. मान लीजिए आपने कुछ चेंज किया तो इट विल चेंज द कलर, ये सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा. मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा, ओके, तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा. ये डायनामिक रहता है. अगेन व्हाई इट इज डायनामिक, हमने डे 1 में देखा था. बिकॉज ऑल द फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू सेल लोकेशन और सेल एड्रेस, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे सेल एड्रेस आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज डायनामिक. बट ओके, हमें जो चाहिए वो आप इंडिकेट यहाँ से कर सकते हो. आपको और कुछ अलग चाहिए? लेट्स चेक क्वांटिटी. मुझे क्या चाहिए? एवरेज से मोर, और एवरेज प्रॉफिट के लिए वो ज्यादा सेंस बनेगा. मुझे क्या करना है? पूरा जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकालना है, और उस एवरेज से ज्यादा ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनका प्रॉफिट है, और उस एवरेज से कम ऐसे कौन से प्रोडक्ट है वो हाईलाइट करना है. तो व्हाट आई कैन डू, सिलेक्ट द कॉलम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम, गो टू बिलो एवरेज. दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक. और ये ऑब्वियसली रेड कलर होगा बिकॉज एवरेज.
एवरेज से नीचे है। देखिए मतलब इसने एक्सेल हैज कैलकुलेटेड एवरेज ऑटोमेटिकली, उसने एवरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है पूरे प्रॉफिट का, और उस वैल्यू के नीचे जितने भी है उसे हाईलाइट किया है, राइट। सो यू विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला आप यहाँ पे पूरा हाईलाइट कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस। और आपको ये रिमूव करना है, ये जो हाईलाइट वगैरह हुआ है ये रिमूव करना है, बिकॉज यू कैन नॉट मैन्युअली रिमूव इट। तो आपको ये रिमूव करना है, नहीं चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स करके देखिए यहाँ पे, राइट। तो यू कैन सिलेक्ट इधर ऑप्शन, और ये सारे रूल्स में कुछ चेंज करना है आपको, टॉप 5 नहीं टॉप 10 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, मैनेज रूल्स करके भी ऑप्शन है देखिए नीचे, ओके। तो क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन दिस, देखिए यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, टॉप 5 है यहाँ पे, ऊपर आपको एडिट रूल ऑप्शन है, डिलीट करना है तो डिलीट है, डुप्लीकेट करना है तो वो कर सकते हो, ओके। एडिट रूल, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, आपको और एडिशनल चाहिए, अबव एवरेज, सेम जो वहां पे ऑप्शन है वही ऑप्शन है, बट थोड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, ओके। मुझे क्या चाहिए, टॉप, कितने टॉप चाहिए अभी, 10, तो आई विल सिलेक्ट 10, प्रेस ओके एंड देन अप्लाई, ओके, देखिए यहाँ पे आ गए, राइट। लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई, क्लियर, ओके। अभी परसेंटेज का जो है यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप 10%, टॉप 10% मतलब गेट, कैट, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे परसेंटाइल के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होता है, राइट। मतलब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ओके, किसी को 90 मार्क्स मिले हैं, राइट, हाईएस्ट स्कोरर 90 है, तो उसको कितना परसेंटाइल मिलता है, 100 परसेंटाइल, राइट। और किसी को 80 मिला है तो उसके अकॉर्डिंगली ये परसेंटाइल चेंज होते हैं। वैसे ही कुछ आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, मान लीजिए लेट मी डिलीट दिस रूल्स, क्लियर द रूल्स, ओके, हो गए क्लियर। मान लीजिए मुझे टॉप 10 परसेंटेज में सेल्स, जो भी परसेंटेज वाले हैं ना, मतलब पूरा सेल्स मैंने कंसिडर किया, उसमें से 10% जितना होता है उसका कंट्रीब्यूशन देखना है मुझे, ओके। मतलब ओके, लेट मी शो यू वन ग्राफ। एक ग्राफ होता, ग्राफ है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, राइट, उसका सेल कुछ ऐसा है, सेकंड प्रोडक्ट है उसका सेल कुछ इतना है, राइट, थर्ड प्रोडक्ट है उसका कुछ सेल इतना है, राइट। मतलब यहाँ पे नंबर्स है कुछ 10, 20, 30, 40, तो आपने ऐसे ऐसे प्लॉट करके आप कर सकते हो। सो लाइक दिस, ये एक ऐसा प्लॉट आएगा जहाँ पे सारे सेल्स वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, तो ये टोटल ग्राफ में से टॉप 10 इज नथिंग बट लाइक दिस, तो इतने ही प्रोडक्ट आपको इंडिकेट करने हैं। सो दीज आर नथिंग बट, आपको ऐसा कहीं पे चाहिए कि जहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज वाइज आपको कुछ इंडिकेट करना है, तो यू कैन सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सिलेक्ट टॉप 10, टॉप 10 परसेंटेज में, देखिए टॉप 10% में सिर्फ एक ही आता है, क्यों, क्योंकि चेक इसका टोटल कितना है, ये देखिए टोटल 50 सॉरी हाँ 57, और इसका 10% 5788, तो 10% से ज्यादा 5788, ओके। इफ यू सेट दिस इन ऑर्डर, मतलब एक ऐसे ऑर्डर में आप अरेंज करोगे, राइट, तो यू विल गेट इट, जो 10,000 का कॉलम है वही हाईएस्ट यहाँ पे इंडिकेट होगा, ओके। जनरली ये बहुत कम बार यूज होता है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे हो जहाँ पे आपको परसेंटाइल बेसिस पे रैंकिंग करना है सबका, एंड देन डिसाइड करना है कि हु इज इन द टॉप 10, हु इज इन द बॉटम 10, ऐसे। सो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज सच ऑप्शंस, ओके, गुड, ओके। नेक्स्ट कंडीशन, मान लीजिए मुझे काउंट, जो क्वांटिटी दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन लगाना है, मुझे ऐसे आइटम्स चाहिए जो एक या दो ही बिकते हैं, दो से ज्यादा आज तक उनका सेल नहीं हुआ है, ओके।
So how should I find it out? One option is I can sort. एक तो मैं sort कर सकता हूँ data directly by using this. यहाँ से sort and filter कर सकता हूँ, right? But मुझे indicate करना है, मुझे color code करके चाहिए. तो what I can do? Select the data. इस बार मुझे क्या है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन चाहिए ना, सो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन विच इज कॉल्ड हाईलाइट सेल रूल्स. टॉप एंड बॉटम नहीं चाहिए, तो क्लिक. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो, सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. टेक्सचुअल है तो टेक्स्ट, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट भी आप हाईलाइट कर सकते हो. ओके, मुझे क्या चाहिए था अभी, मुझे ऐसे आइटम्स देखने थे जो 1 और 2 सिर्फ क्वांटिटी जाते हैं उनका. तो शुड आई यूज लेस देन? ये लेस देन कंडीशन मेरे लिए सेटिस्फाई करेगा. हाईलाइट सेल रूल, लेस देन. क्या चाहिए था लेस देन? लेस देन 2. ऐसे कितने प्रोडक्ट है जो लेस देन 2 है? सो व्हाट आई विल डू, क्लिक ऑन दिस. ऑब्वियसली ये रेड कलर में हाईलाइट करना चाहिए, तो आई विल कीप अ रेड, प्रेस ओके. देखिए, राइट, लेस देन 2 है, डोंट फॉरगेट. इक्वल टू 2 नहीं है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, तो ये 0. और लेस देन और इक्वल टू करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस बार मैनेज रूल्स में जाना पड़ेगा आपको, और ये वैल्यू है यहाँ पे, मुझे ये एडिट करना है, तो एडिट. यहाँ पे आप देख सकते हो सेल वैल्यू लेस देन इक्वल, लेस देन 2. तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे देखिए रहेगा, ये देखिए लेस देन इक्वल टू है क्या, प्रेस ओके, अप्लाई ओके. देखिए अभी लेस देन और इक्वल टू 2 के कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे. तो दीज आर द 4 प्रोडक्ट जिनका सेल सिर्फ 1 और 2 प्रोडक्ट हुआ है, which is very less, right, compared to other products. तो ऐसे सपोज ये सैंपल डेटा है विच इज 21 रोज, राइट. और मैंने ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में जो 1 लाख रिकॉर्ड्स है ना, सेम फाइल है, 1 लाख रिकॉर्ड है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको कल एज अ असाइनमेंट बोला था और होमवर्क बोला था. तो हैज एनीवन ट्राइड? जो 1 लाख रिकॉर्ड्स है उसमें आपने ट्राई किया है क्या? फिल्टर, सॉर्ट, टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह. एनीवन? Okay, good. Only one person. What about others? Not interested? कि too simple है ना सर, बहुत सर simple हम नहीं कॅन यू ठीक शो है. मी ती फाईल कोणती ते एकदा दाखवता का सर? फाईल गुगल ड्राईव्ह तुम्ही डाउनलोड नाही केला? लेट मी चेक. इवन 2 मिनिटं, मी गुगल ड्राईव्ह ओपन करतो अँड देन आय विल शो यू. आय गेस इट्स बेटर एव्हरी टाइम. ओके, क्लियर. सो प्रोजेक्ट फोल्डर आपको मैंने ये इस फोल्डर का लिंक आपको दिया है, एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस, राइट. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डाउनलोड, यहाँ से सारे फाइल्स डाउनलोड करने हैं बाय यूजिंग दिस. इससे डाउनलोड करोगे तो जिप, ZIP फाइल आपको डाउनलोड होगा. उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसे. होप यू नो व्हाट इज जिप, हाउ टू एक्सट्रैक्ट. इफ यू डोंट नो, आपको पता नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट डाउनलोडिंग, मतलब फाइल वन बाय वन. यू कैन स्टार्ट डाउनलोडिंग ईच एंड एवरी फाइल वन बाय वन. ये देखिए डाउनलोड यहाँ पे है, क्लिक डाउनलोड, राइट, क्लिक डाउनलोड, राइट. सो देन मैं जो आपको बोल रहा था, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे. ओके, प्रोजेक्ट सेट मिनी किया है, बट स्टिल मिनी में भी बहुत है. 1 लाख आई गेस फाइल ओपन नहीं होगा आपके लैपटॉप में, बट मिनी इज नॉट as many as you think. Let's check कितने records हैं. Okay, so shift control down. हाँ, 11,300 रिकॉर्ड्स हैं, राइट. ये देखिए 11, ओके 11,300 ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं. तो इस पे आप डेफिनेटली कर सकते हो.
add 1000 more rows at the bottom. क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, राइट, मतलब 10,000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स है इसमें. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू यूज एज यूर वन ऑफ द असाइनमेंट. ऐसे बहुत सारे शीट्स है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट. एंड वन मोर हियर, डेटा सेट, ये भी डेटा सेट है, आप यूज कर सकते हो. इसमें भी समवेयर अराउंड, लेट मी चेक, कंट्रोल डाउन, हाँ इसमें भी 10,000 रिकॉर्ड्स है. ओके, सो 10,000 के आसपास आपको फाइल आप यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं आपको, राइट. तो इसमें करके देखिए 20, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, यू माइट फील इट वेरी सिंपल, मतलब आपको लग रहा होगा कि अरे क्या सिंपल है, इतना इनसाइट थोड़ी रहता है. बट डोंट फॉरगेट कि रियल वर्ल्ड में हर रोज के ट्रांजैक्शंस रहते हैं. इमेजिन आपने डीमार्ट देखा है, डीमार्ट में गए हो आप लोग, उसमें हर सेकंड बिल होता है, राइट. तो एज अ ओनर मुझे मुझे इस महीने का पूरे ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है, तो कितने रिकॉर्ड्स होंगे? हर सेकंड पे, हर रोज रिकॉर्ड्स होते हैं. और ऐसे कितने डीमार्ट स्टोर है ऑल ओवर इंडिया, राइट, क्वाइट अ फ्यू. तो कितने रिकॉर्ड्स जनरेट होते होंगे पर मंथ? वहां पे पर मंथ छोड़िए, पर डे लेवल पे रिपोर्टिंग होता होगा, बिकॉज दैट इज द वॉल्यूम एट विच, और दैट इज द स्केल जो वो लोग हैंडल करते हैं. एज ए एनालिस्ट हर दिन पे एनालिसिस होता होगा उनका, राइट. तो यू कैनॉट इमेजिन, मतलब हम जो सीख रहे हैं वो बहुत छोटे लेवल पे सीख रहे हैं. दैट्स व्हाट आई सेड, एक्सेल इज ओनली फॉर द पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. ओके, बाकी जो पावर बीआई, पाइथन, ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो बहुत लार्ज स्केल पे वर्क होते हैं. इफ आई इवन किड यू नॉट, मतलब ये फाइल जो मैंने आपको दिया है, प्रोजेक्ट डेटा सेट मिनी, ये ओपन होने के लिए मेरे कंप्यूटर में इट टेक्स अ टाइम, बिकॉज आई डोंट हैव सफिशिएंट रैम, उतना रैम नहीं है मेरे इसमें. तो जब भी मैं इसमें ऑपरेशन करने लगूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और बहुत सारे लिमिटेशंस भी है. क्लियर? सो दैट्स व्हाई आई, जो हम सीख रहे हैं वो बहुत छोटे लेवल पे है. तो ये आपको, यू नीड टू थिंक ऑन लार्जर पर्सपेक्टिव, मतलब हर दिन के रिकॉर्ड्स, हर डे के रिकॉर्ड्स, हर सेकेंड, हर मिनट, हर डे के रिकॉर्ड्स उस लेवल पे, और हर महीने के, हर साल का, एवरी ईयर हाउ मच इट विल बी, ये बड़े स्केल पे आपको इम्प्लीमेंट करना है. सो राइट, मतलब जब भी आप गाड़ी वगैरह सीखते हो, लर्निंग लाइसेंस रहता है, राइट. उसमें क्या रहता है, लर्निंग, जब भी आप सीखते हो गाड़ी, और लर्निंग लाइसेंस जब मिलता है तब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सीखते हो ना, साइड में कोई बैठा रहता है, आपको बताता है ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है. हाईवे पे नहीं चलाते आप, छोटे छोटे इंटरनल जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है वहीं पे चलाते हो, राइट. बट एक बार आपको अच्छे से आने लगा है गाड़ी वगैरह चलाना, तो यू ड्राइव एट नेशनल हाईवे, राइट, समृद्धि वगैरह पे आप चलाते हो. सो दिस इज हाउ इट इज. जो हम अभी सीख रहे हैं दैट इज अ लर्निंग, क्योंकि आप भी सीख रहे हो यहाँ पे. वंस एक लेक्चर वगैरह खत्म हो गया, देन इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट योर नॉलेज. जो आपने सीखा है वो इम्प्लीमेंट करना है, वो भी बड़े बड़े डेटा सेट्स पे. आप बोलोगे सर ये डेटा सेट तो बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत पुराने हैं. देन रेफर सम न्यू डेटा सेट्स. तो ऐसे कौन से साइट्स है जहाँ पे डेटा सेट्स मिलते हैं? डेफिनेटली गो टू कैगल. कैगल नाम का एक कैगल डॉट कॉम है. ये देखिए वहाँ पे सेक्शन है डायरेक्टली डेटा सेट का. लेट मी शो यू. ये देखिए डेटा सेट्स का सेक्शन है, जो डेटा सेट चाहिए वो आप डेटा सेट यूज कीजिए. ओके, यहाँ पे विच एवर डेटा सेट्स यू लाइक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट. देन ये भी नहीं चाहिए आपको, और थोड़ा स्पेसिफिक चाहिए, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा साइट्स है. ये देखिए data.gov.in. ये देखिए यहाँ पे आपको जो चाहिए वो डेटा अवेलेबल है. इकोनॉमी पे चाहिए, एजुकेशन पे, इन्वायरमेंट पे, हेल्थ, साइंस एंड टेक, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, आईटी. स्टेट वाइज डेटा चाहिए तो स्टेट वाइज है यहाँ पे.
राइट, सेंट्रल सेक्टर, जैसा डेटा चाहिए वैसा आपको है। यहाँ पे एनालिटिक्स रिलेटेड ऑलरेडी आ भी रहा है, देखिए टाइम्स डाउनलोडेड, एपीआईज, ऑल दोज थिंग्स, राइट। लोकसभा इलेक्शन का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है यहाँ पे, क्लियर। सो ओनली थिंग इज यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल द लर्निंग्स, सॉरी ओ रिकॉर्डिंग करना, हाँ, यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल योर लर्निंग्स। आप जो जो क्लास में आप सीखते हो उसे इम्प्लीमेंट करना ही आपका काम है, ओके। यस, या यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम द स्लाइड ओनली। जो भी ये वेबसाइट है यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक करो, जाओ एजुकेशन पे, क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइड टीचर, नंबर ऑफ स्कूल्स इन पंजाब, मतलब रैंडमली क्लिक करा, बट आपको थोड़ा स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा। देखिए है यहाँ पे डाउनलोड, फाइल का साइज है यहाँ पे, प्रीव्यू है, ग्रैन्युलैरिटी एनुअल, एनुअल डेटा है ये देखिए, राइट। एक्सपोर्ट दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, ये देखिए एक्सेल में, जेसन, ओडीएस, ऐसा कुछ, यू डाउनलोड दिस वन, ओके, सीएसवी। सो लाइकवाइज आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी डेटा, देयर इज नो लिमिटेशन, ना लॉग इन करना है ना क्या करना है, नथिंग। समझ में आया? होप यू विल प्रैक्टिस, जो भी हम सीख रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे इन डिटेल, ओके। चलो, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। तो जैसे लेस देन था, वी कैन चेक फॉर द क्वांटिटी, डिस्काउंट चलते हैं, मैक्सिमम 10% से ज्यादा डिस्काउंट कहाँ पे है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। ग्रेटर देन क्या चाहिए, 0.1, 0.1 इज अ 10% ना, क्लिक। ये देखिए एक दो रिकॉर्ड ऐसे है जहाँ पे हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, राइट। होप यू नो कि इसे फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कल हमने देखा है, दैट्स व्हाट आई एम नॉट मेंशनिंग, बट आपको करना है तो क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, गो टू परसेंटेज, राइट, देन प्रेस ओके, ये देखिए, राइट। होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। वैसे ही सिमिलरली आपको डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ओके, और कुछ टेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट करना है, इक्वल टू चाहिए, बिटवीन रेंज में देना है, तो ऑल दोज थिंग्स यू कैन चेक हियर, मतलब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस रूल। आपको और कस्टम कुछ बिल्ड करना है, पे यहाँ पे देखिए मोर रूल्स है, आप यहाँ से इंडिविजुअल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज आर अबो एंड बिलो एवरेज, ये तो ऑलरेडी है। बॉटम एंड टॉप रैंक बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो यहाँ पे और आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, सेल वैल्यूज, टेक्स्ट, ब्लैंक, इरर, नो इरर, नो ब्लैंक, ब्लैंक वगैरह आप इंडिकेट कर सकते हो यहाँ से, ओके। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ कस्टम, जो भी आपको एनालिसिस करना है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, व्हाट इज टॉप बॉटम, बिलो एवरेज, इक्वल टू, ग्रेटर देन, कैसे अप्लाई करना है, क्लियर। So let me clear the cell rules. Okay. Next, there are few more options. Data bars, color scales, icon set वगैरह. Okay. So one disclaimer about these options. Generally ये options हम लोग avoid करते हैं. Okay. Generally we don't use these options. Why? We will utilize one option and then I will let you know. चलो. So suppose ये sales हमें देखना है. I will select this and conditional formatting data bars में मैं क्लिक करता हूँ. यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो विच एवर ऑप्शन यू फील कंफर्टेबल, क्लिक। देखिए तो ये ऐसे क्या करता है, बार चार्ट और डेटा मिक्स कर देता है विद इन वन सिंगल कॉलम इसका। बट इसका इशू क्या है, दिस इज नॉट अ रीडेबल। ये देखिए ये नंबर क्या है, पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, ये नंबर पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, ये पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, राइट। तो ये ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
तो इसीलिए पीपल अवॉइड, बिकॉज दिस इज नॉट अ रीडेबल, या रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, बट आपको स्टिल यूज करना है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐसे एक्सपांड वगैरह करके कुछ ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बट थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड आपके रीडिंग एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, दैट्स व्हाई पीपल डोंट यूज सच ऑप्शन। ओके, इसके ही अलग अलग वेरिएशंस है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। डेटा बार्स में देखिए ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा। ओके सॉरी, लेट मी सिलेक्ट एंड शो इट टू यू। ऐसे ही फेंट कलर चाहिए, डार्क, ये देखिए ऐसे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस पे आप यूज कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट, अनलेस एंड अनटिल आपको यूज करना ही है, तो यू कैन यूज सम अदर ऑप्शंस, you can skip this one. Okay, good. So same thing, let me delete this, or I can show it on profit as well, not an issue. ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर हम आगे का देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये देखिए कलर्स, सो व्हाट इट डज, ये कलर स्कीम क्रिएट करता है, ये देखिए ऐसे, राइट, लाइक दिस। ये भी ऑप्शन अच्छा है, बट इसका इशू क्या है, आई डोंट नो कि ये ग्रीन किसको कर रहा है, रेड किसको कर रहा है, येलो किसको कर रहा है। ऐसा क्या लिमिट है जिसके ऊपर ये रेड कर रहा है, ऐसा क्या लिमिट है जिसके ऊपर ये येलो कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देयर इज नो क्लैरिटी, राइट। ये ऑप्शन यूज करने से मुझे क्लियरली इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अनलेस एंड अनटिल यू नो कि आप क्या कर रहे हो, यू शुड अवॉइड सच ऑप्शंस। ये क्या कर रहा है, जीरो से नीचे वाले ग्रीन है, उससे ऊपर वाले थोड़े शेड ग्रीन का है, उसके बाद हाईएस्ट रेड है, रेड टू ग्रीन के कॉम्बिनेशंस में वो पूरा कलर कोड कर रहा है डेटा को। बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर, यू शुड नॉट यूज दिस। इसके ये अलग अलग वेरिएशंस भी आते हैं, इफ यू वांट टू चेक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्कीम्स में, देखिए ऐसे अलग अलग वेरिएशंस भी आते हैं इसके। ओके, लाइक दिस, हाईएस्ट ग्रीन है, बाकी सब फेंट है ऐसे। तो ये जनरली बहुत स्पेशल और पर्टिकुलर यूज केस के लिए यूज होता है, मे नॉट बी सुटेबल फॉर अस और एज अ डेटा एनालिस्ट। हो सकता है किसी और के लिए सुटेबल होगा। ओके, ठीक है। So same case with, again, if I check with the quantity, same case happens with the icon set। icon set जो है यहाँ पे भी यही इशू आता है मोस्टली। ये देखिए क्लिक, ये देखिए ऐसे आइकन्स साइड में आ जाता है। लेट मी शो यू, ऐसे साइड में करके आई कैन इंडिकेट, देखिए ये देखिए, राइट, कलर स्कीम चाहिए ऐसे कलर, ये देखिए, दिस इज हाउ यू कैन सेट। बट अगेन क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके लिए रेड है, किसके लिए ग्रीन है, किसके लिए डार्क ग्रीन है, बिट कंफ्यूजिंग, हमें ये पता नहीं चलता, राइट। इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड और क्लियरली इंडिकेटेड। बट इफ यू हैव सच रिक्वायरमेंट, ऐसा कहीं आपके पास यूज केस है, मोस्टली स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल डेटा में ये जनरली अप एंड डाउन का एरो यूज होता है, राइट, अप है या डाउन है, ये ऐसे कुछ एरोज यूज हो सकते हैं। ओके, फ्लैग, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ओके नॉट ओके, राइट, ओके नॉट ओके का ये यूज है। तो अगेन देयर इज नो क्लैरिटी, बट यू कैन यूज सच इंडिकेशन और मार्कर्स, आपके डेटा में ऐसे मार्कर्स आप यूज कर सकते हैं। बट ओनली प्रॉब्लम विद सच इंफॉर्मेशन इज, आप किसके साथ शेयर कर रहे हो आपका इंसाइट और डेटा, द पर्सन शुड ऑल्सो नो द सेम लॉजिक। मतलब आप दोनों का लॉजिक के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि ये कब इंडिकेट होता है, क्या इंडिकेट होता है ऐसे। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? सो जनरली would prefer, I would suggest you to use these two options, and you can definitely avoid, unless and until you don't have a very particular requirement, you can avoid the below three options. Okay, would suggest to
avoid these options. Clear everyone? Understood what is happening, how you can use? Okay, सो क्विक इनसाइट का जो ये स्टेप है जो हमने कल सीखा अबाउट सॉर्ट एंड फिल्टर, और आज हमने पूरे इन डिटेल में वी अंडरस्टूड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इज इट क्लियर? सबका क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड. इज इट पॉसिबल टू डू द होमवर्क? आपने कल नहीं किया होगा, Yes, sir. और किया होगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके वापस से होमवर्क कीजिए. आई हैव गिवन यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारे डेटा सेट्स है, ऑनलाइन डेटा सेट्स है, प्रोजेक्ट डेटा सेट्स है. जो डेटा सेट आपको रेफर करना है वो आप यूज कर सकते हैं एंड कंप्लीट योर होमवर्क. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके गुड. एक्चुअली आई कैन स्टार्ट. मतलब जो आगे वाला टॉपिक है, द फोर्थ स्टेप वी आर गोइंग टू टच विच इज अबाउट डेटा कंसोलिडेशन. ओके, एक फोर्थ स्टेप है, बट एक्चुअली मुझे स्टार्ट अभी कर दूंगा तो इट विल बी, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट. तो इसीलिए आई एम प्लानिंग कि हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे. नया जो टॉपिक हम पढ़ेंगे विल स्टार्ट इट अ फ्रेश फ्रॉम मंडे. ओके, मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे. सो दैट मतलब क्या है ना, वो लिंक ब्रेक नहीं होना चाहिए. वंस वी स्टार्ट लर्निंग, बीच में ही वो कट हो गया तो वापस आई नीड टू रिपीट एवरीथिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड. सबको समझ में आ रहा है अभी तक क्या है, क्यों सीख रहे, ये Yes, sir. सबसे इम्पोर्टेंट है. ये क्लियर है क्या सबको? क्यों एक्सेल सीख रहे हैं, क्यों प्रोसेस Yes, sir. सीख रहे हैं, क्या स्टेप्स है, हर एक स्टेप क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर है क्या? अनलेस एंड अनटिल आपका व्हाई क्लियर नहीं होता, पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है. होप मैंने ये बहुत बार रिपीट किया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कॉलेज में नहीं है, ना कि आप स्कूल में है, ना कि आपको कुछ एग्जाम देना है, 50-60 मार्क्स मिले, पास हो गए, वाह वाह वाह, फिर आपको कोई जॉब देगा, ऐसा डेफिनेटली नहीं है. होप राइट. दिस इज एवरीथिंग यू आर डूइंग इट फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज. जो भी आप करोगे प्रैक्टिकली आप करके देखो, एंड आपको एक्सप्लेन करना है इन द इंटरव्यू. राइट. सो दैट्स व्हाई लर्निंग व्हाई पार्ट इज इम्पोर्टेंट. क्यों सीख रहे हो, हर एक स्टेप, जो भी मैंने 7 स्टेप्स बताए उसका पर्पज, एक्सेल उसका पर्पज, डेटा एनालिटिक्स उसका पर्पज, एज इन डेटा एनालिटिक्स मतलब टूल्स, एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, क्यों सीख रहे हो, एज अ डेटा एनालिस्ट क्या काम होता है. राइट. होप these things are very clear and you guys are ready to take ready to complete all the assignments, homework sincerely. Okay. Sir. बोलिए. अं, तुम्ही आता जे म्हणले होते कंडिशन फॉर्म टॉप 10 टॉप 2 ऑप्शन आपण यूज करू शकतो. जे 3 ऑप्शन आपण यूज नाही करत, त्याचा अल्टरनेटिव्ह पण असू शकतो. वी कॅन यूज चार्ट, पाई चार्ट. हाँ, चार्ट. यस, एक्चुअली ये जो इनसाइट्स है इसका अल्टरनेट है, यू कैन क्रिएट अ चार्ट. मतलब कितना सेल हुआ, मंथ ऑन मंथ सेल्स. राइट. ऐसे आप बार Yes. चार्ट भी दिखा सकते हो. क्विक इनसाइट्स में ये यूज नहीं करते. एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि क्विक इनसाइट में ये यूज नहीं करते, बट सेम जो डेटा है, सेल्स का हो गया, डिस्काउंट का, क्वांटिटी का, एक ग्राफिकल फॉर्म में आप दिखा सकते हो. मतलब ऐसा बार चार्ट और लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो बार चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके. कैसे ड्रॉ करना है दैट वी विल लर्न इन सब्सिक्वेंट क्लास. जो हमारा सब्सिक्वेंट स्टेज है, डेटा Okay. विजुअलाइजेशन का भी एक स्टेप है ना हमारे प्रोसेस में, तो उस स्टेप में हम डेफिनेटली ये सीखेंगे सब कुछ. ओके. Yes. गुड. ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम. ओके.